बात करते हैं उन बेटियों को लेकर, उन बच्चों को लेकर, उन लड़कियों को लेकर जिनके मन में एक सवाल चलता है कि भाई हम पीरियड से हैं और हम छूत के हैं, हमें ऐसा क्यों बोल दिया जाता है कि आप रसोई में मत जाओ, हमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि मंदिर में मत जाओ, पूजा का सामान मत छुओ, आप अचार मत छुओ। तो भाई मैं आपको बता दूं, हमें इस पर खुलकर बात करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि इस समय आपकी जो स्थिति है ये छूत की नहीं है, ये बहुत प्राउड है। हमें खुशी है कि हमारा बच्चा पीरियड से होने लगा है। अगर पीरियड से आप नहीं होंगी तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर ये गलत चीज़ होती तो व्यक्ति तो खुशी मनाता ना कि भाई मैं पूरी ज़िंदगी पीरियड से नहीं हो रहा हूँ, है ना। हर एक लड़की खुशी मनाती कि आज मैं पीरियड से नहीं हो रही हूँ। तो एक बहुत अनमोल चीज़ है ये, अनमोल खुशी है ये। इसके बगैर औरत अधूरी है, इसके बगैर औरत नहीं है, इसके बगैर जननी पूरी नहीं है। इस पर हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए। करोड़ों साल पहले, अरबों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने जब धरती का अंदाज़ा और चांद का अंदाज़ा लगा लिया था कि चांद की दूरी कितनी है, सूरज की दूरी कितनी है, सूरज कितनी दूर है पृथ्वी से, तो उन्हें ये भी पता था कि एमसी में कितना कष्ट होता है, कितनी परेशानी होती है। और इस परेशानी में अगर लड़की से बोला जाए कि चलिए आप नहाइए, काम कीजिए, खाना बनाइए, तो अगर वो उस समय नहा लेती है तो उसके पेट में सूजन आ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी अंदर की जो शक्ति है सारी डैमेज हो जाएगी। और डैमेज होने के बाद आने वाले समय में जब एक समय उसकी शादी होगी तो उसको गर्भ धारण करना बहुत मुश्किल होगा। ये सुधरता नहीं है, इसको एमसी यानी महीना बिगड़ जाता है। अगर हम पहले दिन या दूसरे दिन नहा लेते हैं तो महीना बिगड़ जाता है और फिर ये सही नहीं होता है। इस वजह से बुजुर्गों ने पहले से ही तय करके रखा था। जैसे वैद्य थे धनंतर वैद्य, उन्हें ये पता था कि कौन सी बात से व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इसमें कहते हैं कि आप छूत की हैं तो ये आराम नहीं करेगी। अगर इसको बोल देते हैं कि ये छूत की नहीं है तो ये आराम नहीं करेगी, इसलिए इसको बोलो ये छूत की है इस समय, और आपको रसोई में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अचार छूने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूजा छूने की ज़रूरत नहीं है सामान। तो आपको क्या करना है, इन दिनों आराम करने की ज़रूरत है। अगर उसको बोल दिया जाए कि आपको आराम, सिर्फ आराम करना है, तो वो उठेगी, कुछ देर आराम करेगी, फिर काम में लग जाएगी। लेकिन उसको बोल दिया जाता है कि आज आपको कोई भी चीज़ नहीं छूना है 7 दिन तक, तो 7 दिनों तक एक मन में तकलीफ सी गुजरती है उस बच्ची के अंदर कि ऐसा मुझे बोल दिया जाता है, क्या इतनी ख़राब चीज़ है ये? नहीं, ये ख़राब चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, ये अनमोल चीज़ है, एक अनमोल खुशी है ये। इससे हमारा परिवार बढ़ता है, इससे हमारा परिवार चलता है, इससे हमारे शादी संबंध अच्छे होते हैं। और जैसे कि बोलते हैं ना परिवार में कि भाई तवे पर पानी मत डालना, आपके भाई का खून छनक जाएगा। अरे तवे पर पानी डालने से भाई का खून छनकेगा? नहीं छनकता भाई का खून। ये इसलिए बोला गया है इन बातों को कि आप देखिए, गरम लोहे पे अगर हम पानी डालेंगे तो लोहा चटक जाएगा। तो जो नीचे का तल्ला होता है तवे का, वो गैस पर जो रखा रहता है, चूल्हे पर जो रखा रहता है, अगर हम उस पर पानी डाल देते हैं तो उसके उपले निकलना शुरू हो जाएंगे। तो तवा जो सालों साल चलता है वो 6 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही बहुत से लोग बोलते हैं चप्पल उल्टी मत डालिए, झगड़ा होगा। भाई कैसे झगड़ा होगा? चप्पल से कहीं झगड़ा होता है? नहीं, चप्पल उल्टी डालने से व्यक्ति के पैर बिगड़ने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वो गिरने का चांस में आ जाता है। तो इसलिए चप्पल को उल्टा ना डालें, इसलिए बोला गया, उस पर लगा दिया गया एक दोष कि चप्पल उल्टी नहीं डालना, झगड़ा होगा। तवे पर पानी नहीं डालना, भाई का खून छनकेगा। पर ये सारी चीज़ें सिर्फ दोष इसलिए लगाए कि एक माइंड में थिंकिंग आ जाए कि ऐसा करने से ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसा करने से ऐसी चीज़ें होंगी। अगर सही सही बोल दिया जाए कि भाई तवे पर पानी डालेंगे, इसके उपले निकलेंगे और 6 महीने में ख़त्म होंगे, तो हर कोई जाके गर्म तवे को पानी में डाल देगा और तवा ख़त्म हो जाएगा 6 महीने में। लड़ाई के डर से चप्पल को सीधा रखते हैं। तो अपने बच्चों को बताएं
कि अगर एमसी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, एमसी नहीं होगी तो आप गर्भ धारण नहीं कर पाएंगी। एमसी से ही आपका जो 9 महीने ब्लड रुका रहता है, 9 महीने औरत एमसी से नहीं होती है जब वो गर्भ धारण कर चुकी होती है। तो जो ब्लड होता है अगर वो अछूत है और छूत का है तो फिर हमें लगता है कि फिर वो बच्चा भी छूत का है, जिसे हम चूमते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे हम अपने वंश का आगे बढ़ाने वाला कहते हैं। तो अपने बच्चों से खुलकर बात करें इन चीज़ों पर लेकर, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि आपको इन चीज़ों के वजह से रोका गया है। आप उन दिनों काम करने की कोशिश ना करें, आपको आराम करना होता है। जो तकलीफ़ गुजरती ना, उस तकलीफ़ के लिए आपको ये सब बातें रोकने के लिए बुज़ुर्गों ने बनाई हैं। आप कोई छोट की नहीं है, आप बहुत खुशी है। जो अगर ये छोट की होती ना तो वो लड़की ढूंढे परिवार वाले जो एमसी से ना होती हो, जो पीरियड से ना होती हो, उसको ढूंढे ना, उसको नहीं ढूंढते हैं। और अगर लड़की पीरियड से नहीं हो तो माँ बाप भी शादी के लिए नहीं ढूंढते हैं लड़का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, अपने बच्चों को समझाएं, अपनी बेटियों को समझाएं। ये कोई शर्म की चीज़ नहीं है, बहुत खुशी की बात होती है कि हमारी बेटी हमारी पीरियड से होने लगी है। इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जागरूकता करने की ज़रूरत है। पहले ऋषि मुनि होते थे, पहले 100 साल की उम्र होती थी, 150 साल की उम्र होती थी, तो वो समझदार होते थे। लेकिन आज के समय में उम्र ही इतनी कम है कि हमें समझने की कहाँ इतना टाइम है, कहाँ समझाने का टाइम है। लेकिन अगर बच्चा हीन भावना से भरता है तो इन हीन भावना को हटाने के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने बच्चों को समझाने के लिए शेयर करें कि जिससे उसके मन में जो दुविधा, जो बातें चल रही हैं वो समझ सके। वीडियो शेयर जरूर करें।